जय हिंद दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। 2025-26 का मोस्ट एक्सपेक्टेड सीरीज चल रहा है। इसी सीरीज में हम आज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का एक बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं जो कि 3 मार्क्स 2 मार्क्स या 4 मार्क्स में भी आपको देखने के लिए मिल सकता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट इज 30 डिग्री। ओके, तो एलिवेशन दिया गया है टॉप ऑफ द टावर का 30 डिग्री। उसके बाद if the observer moves 20 meter towards the tower, तो एक पोजीशन पे टावर है और उसी टावर के दिशा में जा रहा है ऑब्जर्वर। कितना मीटर जा रहा है? 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर। देन क्या हो रहा है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप इंक्रीजेस बाय 15 डिग्री। तो एलिवेशन पहले 30 डिग्री था, उसके बाद 15 डिग्री इंक्रीज हो रहा है, दैट मींस 45 हो रहा है। ओके, नेक्स्ट क्या हो रहा है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन को आपको पहले डायग्राम अच्छे से करना आना चाहिए। ओके, उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो विजुअलाइजेशन इसमें आना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ के इसी तरह का वर्ड प्रॉब्लम में आप कैसा डायग्राम बनेगा, व्हाट टाइप ऑफ डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ हियर, दैट्स यू इन योर माइंड यू हैव टू थिंक। ओके, तो चलिए करते हैं। बोला है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर। तो पहला क्वेश्चन आप पढ़ के ये जाने कि हमारे पास एक टावर है। तो टावर मतलब ऐसा टावर बना देते हैं। वेरी गुड, तो हो गया टावर। ऐसा लाइन खींच दिया मतलब हो गया। ओके ये प्रैक्टिकल टावर नहीं है। ओके, तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए सर्टेन पॉइंट। मान लो सर्टेन पॉइंट इस तरफ है, ये एक सर्टेन पॉइंट है। इसी पॉइंट में ये क्या कर रहा है? 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहा है। कितना डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन ले रहा है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। तो ये हुआ हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे ले रहे हो 30 डिग्री। ओके, इसको नेमिंग दे देते हैं ए, बी और सी। ओके, फिर क्या हो रहा है? इफ द ऑब्जर्वर इसी पॉइंट में है। जब ऑब्जर्वर टावर की दिशा में जा रहा है, टावर की दिशा इस तरफ है, तो जब इस तरफ जा रहा है 20 मीटर टुवर्ड्स द टावर, जब 20 मीटर इस तरफ जा रहा है, जब 20 मीटर जा रहा है तो मान लो 20 मीटर जा रहा है, मतलब 20 मीटर जा रहा है, तो मान लो इधर हुआ, मान लो यहां तक आ गया, यहां तक हो गया इसका 20 मीटर, यहां तक इसका डिस्टेंस हो गया 20 मीटर, ये 20 मीटर हो गया। ओके, जब 20 मीटर जा रहा है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 15 डिग्री इंक्रीजेस हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इसी टॉप ऑफ द यहां से 15 मीटर इंक्रीज हो गया, तो ये बन गया आपका कितना? 15 डिग्री इंक्रीज किया मतलब 30 से 15 इंक्रीज किया मतलब ये बन गया आपका 45 डिग्री। ओके, तो हमें पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो AB का डिस्टेंस हमें पूछा है, तो हाइट को मान लेते हैं h। ओके, तो मुझे h फाइंड आउट करना है इधर, हमें यहाँ पे h फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पे इसी को एक पॉइंट नाम देते हैं D। तो B और D का कुछ डिस्टेंस हमें दिया नहीं गया है, तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं x। चलिए अभी शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ट्रायंगल ABC, ऑब्जर्वर का पॉइंट हुआ C जो कि 30 डिग्री से एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से वो दिख रहा है। ओके, तो कैसे शुरू करेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन? देखो चलिए, तो यहाँ पे पहला ट्रायंगल है हमारा ABC, सबसे बड़ा ट्रायंगल है ABC। इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। आपको यहाँ पे लेट लिखना है, लेट हाइट इक्वल टू h, लेट हाइट ऑफ द टावर इक्वल टू h जो कि AB है। ओके, ऐसे लिखना है। और डिस्टेंस ऑफ BD इक्वल टू BD इक्वल टू x, ऐसे लिखना है। ओके, इसी लिखने के लिए आपको जो हाफ मार्क मिलेगा, यू विल गेट द हाफ मार्क। सो BD विल बी x। सो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल से सबसे बड़ा ट्रायंगल है tan 30 इक्वल टू क्या लेंगे हम? tan 30। सो इन ट्रायंगल ABC tan 30 डिग्री इक्वल टू tan थीटा मतलब P बाय B, P मतलब इस तरफ AB बाय BC, यानी कि AB बाय BC। और AB क्या है आपका? h, और BC क्या है आपका? x प्लस 20। और tan 30 मतलब क्या है आपका? 1/√3। ओके, तो इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो
तो क्या आएगा h√3 इक्वल टू x प्लस 20, h√3 इक्वल टू x प्लस 20 विल गेट। ओके, और यहाँ पे h इक्वल टू क्या मिलेगा तुम्हें, h इक्वल टू क्या मिलेगा आपको x प्लस 20 डिवाइडेड बाय √3। इस तरफ मल्टीप्लाई हुआ, इस तरफ डिवाइडेड हो गया। इसी को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1, इसी को हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। हमें h ही निकालना है, इसी का h निकालना है, तो हमें क्या चाहिए, x चाहिए। अगर मुझे x मिल जाएगा देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ h इजीली। सो x के लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, इस ट्रायंगल ABD ट्रायंगल, ABD ट्रायंगल। तो नाउ इन ट्रायंगल ABD यहां पे लिखते हैं, नाउ इन ट्रायंगल ABD, इसी ट्रायंगल को लिखिए नाउ इन ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल में क्या होगा, tan 45 इक्वल टू आपका h बाय x, t बाय v। ओके, तो tan 45 मतलब 1 इक्वल टू h बाय x, देन यू आर गेटिंग x इक्वल टू h। तो x इक्वल टू क्या है आपका, h का रिलेशन आ गया। तो इसी h के जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, h डाल सकता हूं, नहीं तो इसी x के पास में h डाल सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, हम x निकालना नहीं h निकालना है, तो यहाँ पे h पुट कर देते हैं, h पुट करता हूं। तो h एज इट इज रहा, x की जगह पे h प्लस 20 डिवाइडेड बाय √3 हो गया। ओके, h प्लस 20 डिवाइडेड बाय √3। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 लिखता हूं, पुट दिस वैल्यू, इसी x वैल्यू h को पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 में हम डाल दिए। ओके, तो h इक्वल टू h प्लस 20 बाय √3 हुआ। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसी को हमें सॉल्व करना है, h इक्वल टू h प्लस 20 डिवाइड √3। इसको एज इट इज जैसे था मल्टीप्लाई करते हैं इसी पे h√3। ओके, और ये जो h इस तरफ है, h प्लस 20 वाली इस तरफ ले जाने से h माइनस हो जाएगा, और इस तरफ क्या हो रहेगा, 20 रहेगा। तो यहाँ पे h कॉमन लेने से क्या होगा, √3 माइनस 1 होगा, इक्वल टू 20 होगा। नेक्स्ट h कैसे निकालेंगे, h इक्वल टू क्या होगा, 20 डिवाइडेड बाय √3 माइनस 1। अभी √3 माइनस 1 यहाँ पे हुआ, तो इसको रैशनलाइज करेंगे कैसे, नीचे यहाँ पे √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर में भी √3 प्लस 1 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे a माइनस b प्लस b मतलब स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया, यानी कि √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, और ऊपर में आपको 20 होल इनटू √3 प्लस 1 हो गया। तो यहाँ पे 3 माइनस 1, यहाँ पे 3 माइनस 1, तो 20 होल इनटू √3 प्लस 1, यहाँ पे 3 माइनस 1 मतलब 2 आ गया। तो 2 और 20 काट देने से आपको क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 10 होल इनटू √3 प्लस 1, 10 होल इनटू √3 प्लस 1, दिस इज योर आंसर। ऐसे आपको आंसर मिलेगा, आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए आंसर होगा 10 √3 प्लस 1 इज h इक्वल टू, ओके, दिस इज योर आंसर।